हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भाजक। तो आज हम भाजक पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 640 के समभाजकों की संख्या कितनी है। पूछ रहा है 640 के समभाजकों की संख्या कितनी है। तो 640 का समभाजकों की संख्या पूछ रहा है, तो 640 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 640 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 640 को अभाज्य गुणनखंड तो 2 से लगाएंगे। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0 0, 320 हुआ। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 1 2, 2 6 12, 0। फिर 2 से लगाएंगे 2 8 16, 0। फिर 2 से लगाएंगे 2 चौका 8, 0। फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 0। फिर 2 से लगाएंगे 2 दहाई 20। फिर 2 से लगाएंगे 2 पंचे 10। फिर अब 5 से लगाएंगे 5 1 5। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 गो। तो 7 को 2 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 को 2 हुआ गुने 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड इतना है 1 2 3 4 5 6 7। 7 को 2 है तो 2 का पावर 7 गुने 5 का पावर 1। 5 एगो है तो 5 का पावर 1। अब इसको पूछ रहा है 640 के समभाजकों की संख्या कितनी है। तो समभाजकों की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या बराबर कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। तो कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे तो 2 के पावर 7 में 1 जोड़ देंगे। फिर इसके पावर में 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं 7 के पावर में 1 जोड़ दिए। फिर 1 के पावर में 1 जोड़ दिए। ठीक, तो जोड़ दिए तो 7 में 1 जोड़े तो 8 गुने 1 में 1 जोड़े तो 2। तो कितना हुआ? 16। तो कुल भाजकों की संख्या 16 हुआ। अब पूछ रहा है 640 के समभाजकों की संख्या। तो कुल भाजकों की संख्या 16 हुआ। अब 640 के समभाजकों की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे समभाजकों की संख्या बराबर समभाजकों की संख्या बराबर। तो समभाजकों की संख्या निकालेंगे तो देखिए समभाजकों की संख्या निकालेंगे तो 2 का पावर 7 है और गुने 5 का पावर 1 है। तो 2 जिसका इस सम संख्या है तो इसका पावर 7 है, तो इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। ये विषम संख्या है तो इसमें 1 जोड़ देंगे इसके पावर में। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 गुने इसका पावर में 1 जोड़ देंगे। विषम संख्या है तो इसके पावर में 1 जोड़ देंगे। तो 1 जोड़ दिए तो 7 के 7 गुने 1 में 1 जोड़े तो 2। तो 7 दूना 14। तो समभाजकों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे समभाजकों की संख्या बराबर 14 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में कह रहा है 140 के विषम भाजकों की संख्या कितनी है। पूछ रहा है 140 के विषम भाजकों की संख्या कितनी है। तो 140 का हम विषम भाजकों की संख्या कितनी है ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से लगाएंगे 2 7 14, 0 0। फिर 2 से 35। फिर 2 से नहीं लगेगा 5 से 5 7 35।
7 का 7। इसको भी ऐसे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो 2 कितना है 1 2, तो 2 को है 2 है, तो 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1। अब देखिए पूछ रहा है 140 के विषम भाजकों की संख्या कितनी है। तो विषम भाजकों की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या बराबर, कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। तो कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे तो देखिए सबके पावर में हम एक एक जोड़ देंगे। 2 का पावर 2 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे, 5 का पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे, 7 का पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जोड़ते हैं, 2 के पावर में 1 जोड़ दिए, फिर 1 के पावर में 1 जोड़ दिए, फिर 7 के पावर 1 है इसमें भी 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ दिए। अब इसको जोड़िए, 2 है 1 3 गुने 1 1 2 1 1 2, तो कितना हुआ 3 दूना 6 6 दूना 12, तो 12 कुल भाजकों की संख्या 12 हुआ। अब पूछ रहा है 140 के विषम भाजकों की संख्या कितनी है। तो अब कुल विषम संख्या निकालेंगे, कुल विषम भाजकों की संख्या, कुल विषम भाजकों की संख्या। तो कुल विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे तो देखिए कुल विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे। देखिए यहाँ पे सम संख्या है, तो सम संख्या के पावर में 2 है, तो 2 में हम 1 नहीं जोड़ेंगे। ये देखिए विषम संख्या है, तो विषम संख्या के पावर में 1 है तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे, फिर विषम संख्या है तो इसके पावर में 1 जोड़ें, विषम संख्या वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या वाला, तो विषम संख्या के पावर में 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे, तो 1 में 1 जोड़ दिए। फिर विषम संख्या कितना है 7, तो 7 के पावर 1 है तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो 1 + 1, तो 1 1 2, और फिर 1 1 2, तो 2 दूना 4। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल विषम भाजकों की संख्या बराबर 4 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है। पूछ रहा है 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या। 860 संख्या दे दिया, इसमें पूछा है सम एवं विषम संख्या का भाजकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 860 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 860 के 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4 2 तिया 6 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4 2 1 2 2 5 10, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा 5 से लगाएंगे, 5 चौक 20 5 या 15, अब 43 से 43 कहते, तो इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 43। 2 कितना है 1 2 2 है तो 2 का पावर 2, 5 कितना है 1 तो 5 का पावर 1, 43 कितना है 1 43 का पावर 1। अब देखिए पूछ रहा है 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है। तो 860 में सबसे पहले हम सम भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या बराबर सम भाजकों की संख्या। तो सम भाजकों की संख्या निकालेंगे, तो सम भाजकों की संख्या देखिए 2 सम संख्या है,
ये 5 विषम संख्या है, 4 43 विषम संख्या, तो 2 का पावर 2 है, तो इसमें हम 1 नहीं जोड़ेंगे, विषम संख्या में हम 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ के लिखेंगे पावर में। तो 2 के पावर 2 है तो 2 वैसे ही लिखेंगे, तो 2 गुने फिर 5 के पावर 1 है तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे, विषम संख्या है तो विषम संख्या के पावर हमें 1 जोड़ देंगे, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, फिर गुने ये भी विषम संख्या है तो इसके पावर हमें 1 जोड़ देंगे, 1 प्लस 1। अब इसको लिखेंगे 2 गुने 1 1 2, 1 1 2। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो समभाजकों की संख्या कितना हुआ 8। अब विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। तो विषम भाजकों की संख्या देखिए 2 के पावर 2 है गुने 5 के पावर 1 है गुने 43 पावर 1 है, तो ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, सॉरी ये विषम संख्या है। तो देखिए 5 के पावर 1 है तो विषम संख्या के पावर में हम 1 1 जोड़ देंगे और सम संख्या के पावर में कुछ नहीं जोड़ेंगे, सम संख्या वाला लिखवे नहीं करेंगे, सम संख्या वाला नहीं लिखेंगे, विषम संख्या के पावर में 1 1 जोड़ के हम लिखेंगे। तो विषम संख्या के पावर में 1 जोड़ देंगे, 1 प्लस 1, फिर 43 है तो 43 के पावर 1 है तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे, तो 1 प्लस 1, तो 1 का 1 2 गुने 1 का 1 2, तो 2 दूना 4, तो विषम भाजकों की संख्या 4 हुआ, यही आंसर हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 4 में कह रहा है 280 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है। फिर वैसे ही सवाल है 280 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है। तो 280 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 280 फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 2, 2 चौका 8 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 7 14 0, फिर 2 से लगाएंगे 35, फिर 5 से लगाएंगे, 5 7 35, 7 1 7। इसको भी लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, तो 2 कितना है 1 2 3, तो 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1, तो लिख दिए। आप पूछ रहा है 280 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है। पूछ रहा 280 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम सम भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे सम भाजकों की संख्या बराबर सम भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो सम भाजकों की संख्या ज्ञात करते, इसमें देखिए ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। तो सम संख्या के पावर में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, अब विषम संख्या के पावर में हमें 1 जोड़ देंगे। तो 5 के पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 7 के पावर 1 है इसमें 1 जोड़ देंगे। देखिए 2 का पावर 3 है गुने 5 के पावर 1 है गुने 7 के पावर 1 है, तो सम संख्या है, तो सम संख्या का पावर 3 है, तो सम संख्या का पावर 3 है तो इसमें हम 1 नहीं जोड़ेंगे। और 5 के पावर 1 है ये विषम संख्या है गुने 7 के पावर 1 है ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या में हम 1 जोड़ देंगे पावर में। तो 5 के पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 7 के पावर 1 है इसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने, इस सम संख्या है तो सम संख्या के पावर में नहीं जोड़ेंगे, तो 3 गुने, अब विषम संख्या 1 है तो इसके पावर हम 1 जोड़ेंगे, तो 1 प्लस 1, फिर 7 विषम संख्या है तो इसके पावर हम 1 जोड़ देंगे, तो 1 प्लस 1। अब इसको गुना करेंगे, 3 गुने 2 गुने 2, तो 3 गुना 6, 6 दूना 12, तो समभाजकों की संख्या कितना हुआ 12। अब पूछ रहा है
280 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या। सम संख्या को निकालिए, आप विषम संख्या के भाजकों की संख्या निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे, तो विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे तो इसमें देखिए विषम संख्या कौन है, 5 है, 7 है, सम संख्या है तो इसका पावर में 3 है गुने, अब विषम संख्या का पावर 1 है और 7 के पावर में 1 है, ये भी विषम संख्या है तो इसका पावर 1 है। तो विषम संख्या के पावर में 1 जोड़ देंगे, तो 1 के पावर में 1 जोड़ देंगे, फिर 1 के पावर में 1 जोड़ देंगे, तो इसके पावर में कुछ नहीं जोड़ेंगे, ई वाला लिखवे नहीं करेंगे। तो 5 के पावर 1 में 1 जोड़ेंगे, तो इसमें 1 जोड़ेंगे, 1 + 1, फिर देखिए 7 के पावर 1 है तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे, 1 + 1। अब इसको गुना करेंगे तो 1 1 2 गुने, फिर 1 1 2, तो 2 दूना 4। तो विषम भाजकों की संख्या 4 हुआ और सम भाजकों की संख्या 12 हुआ। यही आंसर।